गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ओके, तो हम हमारा चैप्टर सीख रहे हैं फ्रॉम और टेक्स्ट बुक, दैट इज़ द मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक पार्ट 1। इसमें से हम हमारा चैप्टर सीख रहे हैं। यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 इज़ द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए थे। फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ फर्स्ट वीडियो में देखे थे कि हम 4 डिजिट के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के एग्जाम्पल, उसी के साथ हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखे थे कि जो 5 डिजिट के एडिशन के एग्जाम्पल्स थे, और कल जब हमने सीखे थे तो हमारे 5 डिजिट के सब्ट्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैंने एज अ होमवर्क दिए थे। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस लर्न सम एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम्पल्स ओवर हियर। तो जो कि आपके पेज नंबर, जो मैथ की टेक्स्ट बुक पार्ट 1 है, उसका पेज नंबर आपको निकालना है, पेज नंबर 40। और पेज नंबर 40 में आज हम सीखने वाले हैं कुछ एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम्पल। तो एक्चुअली ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, और इसमें हम सीखने वाले कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स लाइक दैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 डिजिट नंबर्स आर यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। हियर आर फ्यू एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर ये वर्ड प्रॉब्लम्स है जिनमें इसमें हमें वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू सॉल्व करने हैं एग्जाम्पल्स, दैट इज़ द एडिशन और सब्ट्रैक्शन के एग्जाम्पल्स। तो जिन्हें कहते हैं हम एप्लीकेशन लेवल के एग्जाम्पल्स। तो कुछ ऐसे सडन इश्यूज़ या सडन थिंग्स आ जाते हैं कि यहाँ पर हमें 5 डिजिट के एडिशन करने होते हैं या 5 डिजिट के नंबर्स की सब्ट्रैक्शन करनी होती हैं। तो चलो पहले तो हम लर्न कर लेते हैं यहाँ पर टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स। उसके बाद हम लर्न करने वाले हैं हमारे कुछ अदर एग्जाम्पल, so we can do the more practice. Okay students, so let us learn over here the example number 3. Okay, so in this example what we have asked that Raju had rupees 90,005 with him. He bought clothes for rupees 35,289. How much money was left with him? इस सवाल में क्या पूछा है कि राजू के पास कितने पैसे थे। यस, ही हैड 90,005 रुपीज़ विथ हिम। और उसमें से इसने क्या किए, कितने के कपड़े खरीदे यहाँ पर। यस, रुपीज़ 35,289 रुपीज़ के कपड़े उसने खरीदे हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम, तो उसके पास कितने पैसे रह गए। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर उसने बहुत सारे पैसे हैं तो कुछ पैसे से खरीदारी किए, जैसे कि कपड़े खरीदे हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना होगा 90,005 में से हमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे 35,289। तो यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल और सॉल्यूशन निकाला गया है वो एक बार हम रिफर करते हैं। तो यहाँ पर देखो, अमाउंट राजू हैड, तो राजू के पास कितने पैसे थे वो लिखा है पहले, रुपीज़ 90,005। ओके, अमाउंट राजू स्पेंट ऑन बाइंग क्लोथ्स, तो कितने पैसे उसने खर्च किए, रुपीज़ 35,289। तो यहाँ पर डेफिनेटली हमारी क्या होगी, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी। तो यहाँ पर देखो 5 कॉलम्स बनाए हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर उसके तरह से यहाँ पर किए, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, और 5th रोज भी बनाए हैं और सब्ट्रैक्शन किए। देखो यहाँ पर लिखा है 90,005 और 35,289, उसमें से क्या किए, सब्ट्रैक्ट किए। सो अमाउंट लेफ्ट विथ हिम, तो ये हॉरिजॉन्टल आपको दिखाया है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करते हुए, लेकिन हम मोस्टली करते हैं सब्ट्रैक्शन वर्टिकली। तो यहाँ पर चलो वर्टिकली किस तरह से सब्ट्रैक्शन किए देखते हैं। देखो यहाँ पर 5 - 9 है, लेकिन 5 में से 1 प्लस हम पहले करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो 5 - 9 है, तो 5 तो नहीं होता है। तो यहाँ पर बोरो किए हैं 1 नंबर ही, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ पर तो 0 है, इधर से 1 नहीं ले सकते, तो उसको बोरो करना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ पर भी इधर भी 0 ही नंबर है, तो वो यहाँ से बोरो नहीं कर सकता, तो इसको बोरो करना पड़ेगा यहाँ से। यहाँ से बोरो भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर भी नंबर 0 है, तो वो बोरो करेगा नंबर यहाँ से। तो यहाँ पर से बोरो किया तो यहाँ पर हो जाएगा 1 नंबर लेस, जो कि था यहाँ पर नंबर 9, तो ये हो गया 8। यहाँ पर 10 हुए, फिर यहाँ पर हो गए नंबर 10 में से फिर से 1 यहाँ पर दे दिया, इसलिए यहाँ पर से नंबर कट हो गया, और यहाँ पर आ गए फिर से 10।
10 में से यहाँ से भी फिर से नंबर 1 कट हो गया, तो यहाँ पर आ गए नंबर 9 और यहाँ पर आ गए नंबर 10। फिर यहाँ पर में से जो 10 थे उसमें से भी एक नंबर कट हो गया, तो यहाँ पर आ गए नंबर 9 और फिर यहाँ पर आ गए 1। तो हियर वी गॉट द नेम 1 नंबर एज अ बोरो, तो 1 5 15 और वी गेट ओवर हियर। तो 15 में से तो 9 जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिल जाता है यहाँ पर 6। ओके, 15 माइनस 9 इज द 6। तो क्या करना है आपको, कैसे काउंट करना है, 9 के आगे आपको जितनी उंगलियों तक 15 नहीं आता उतनी उंगलियां काउंट करनी होती है। तो 9 10 11 12 13 14 और एक 15, तो कितनी उंगलियां हो गई हमारी 6। तो यहाँ पर 15 माइनस 9 आता है आपका 6। अगेन आगे चेक करते तो आगे था हमारा 9 माइनस 8, तो ये 9 माइनस 8 हो गया हमारा 1। अगेन आगे के स्टेप में जब हम 100 प्लेस के लिए सॉल्व करते हैं तो 9 माइनस 2, तो बिल्कुल आसान है, 9 माइनस 2 हो जाता है हमारा 7। 9 माइनस 2 के आगे हमें काउंट करना है 9 तक, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो कितनी उंगलियां हो गई हमारी, टोटल कुल मिलाकर 7 उंगलियां। तो यहाँ पर हो गया हमारा 7, तो 7 आ गया जवाब यहाँ पर। अगेन यहाँ पर 9 माइनस 5 उंगली की तरह करते हैं तो यहाँ पर मिल जाता है हमें 4। और अगेन लास्ट 10,000 के कॉलम को जब सॉल्व करते तो 8 माइनस 3 आ जाएगा हमारा 5। तो हियर वी गॉट आवर आंसर इज दैट 54,716। तो जब राजू कपड़े खरीदता है तो जब वो उतने खर्च करता है अपने कपड़ों के लिए तो उसके पास कितने पैसे बाकी रह जाते हैं, देयरफॉर द अमाउंट लेफ्ट विद राजू इज 54,716। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल 3 सॉल्व किया गया है। तो जैसे ही हमें भी वर्ड प्रॉब्लम जैसे आते हैं तो हमें क्या करना है, सॉल्व इसी तरह से हमें क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। सो नाउ स्टूडेंट्स लेट अस लर्न द एग्जाम्पल 4 फ्रॉम आवर मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक. Okay, that is the page number 40. We are learning page number 40. So let us learn the example 4. Preeti drove her car for 26,349 किलोमीटर in 6 weeks. तो 6 वीक्स में प्रीति ने उसकी कार चलाई, कितने किलोमीटर चलाई, 26,349 किलोमीटर. ओके, एंड 38,614 किलोमीटर इन द नेक्स्ट 8 वीक्स. ओके, तो पहले 6 सप्ताह में 6 वीक्स में उसने कितनी कार चलाई, 26,349 किलोमीटर. और अगले नेक्स्ट 8 वीक्स में उसने कितनी कार चलाई, 38,614 किलोमीटर. नाउ वी हैव आस्क्ड हाउ मेनी किलोमीटर्स इन ऑल डिड शी ड्राइव इन 14 वीक्स. तो यहाँ पर देखो 8 और 6 वीक्स कुल मिलाकर हो जाते हैं हमारे 14 वीक्स. तो यहाँ पर सवाल ही ये पूछा है कि तो कुल मिलाकर मतलब टोटल 14 वीक्स में उसने कितनी कार चलाई. तो यहाँ पर डेफिनेटली हमें करना होगा एडिशन. यस स्टूडेंट्स, हियर वी वांट टू डू द एडिशन. ओके, सो किस तरह से सॉल्व किया एग्जाम्पल, लेट अस लर्न दैट. पहले तो लिखा है यहाँ पर डिस्टेंस प्रीति ड्रो इन द फर्स्ट 6 वीक्स. तो पहले 6 हफ्ते में इसने कितना किया था किलोमीटर, वो चेक करेंगे. वो था हमारा 26,349 किलोमीटर. डिस्टेंस शी ड्रो इन द नेक्स्ट 8 वीक्स. तो कि अगले 8 हफ्ते में उसने कितनी चलाई गाड़ी, 38,614 किलोमीटर. तो इन दोनों को कुल मिलाकर जब हम ऐड करेंगे तभी हमें समझ में आया कि तो टोटल 14 वीक में उसने कितनी गाड़ी चलाई थी, कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई थी. तो चलो हम ऐड करते हैं यहाँ पर. तो हियर वी वांट टू डू द एडिशन. सो देखते हैं एडिशन किस तरह से किया है. पहले लिखा है ऊपर वाला नंबर दैट इज द 26,349. देन ऑल्सो रिटर्न 38,614. ऐड करते हैं 9 + 4. 9 के आगे 4 काउंट करने हैं उंगलियों से. 9 10 11 13 9 10 11 12 13 4 काउंट किया. आ गया यहाँ पर नंबर 3. 1 इज द गोज टू द कैरी फॉरवर्ड दैट इज 1 कैरी ऑन. सो 4 5 6 number over here. 3 + 6 6 7 8 9. So 9 is there. 6 + 8 yes 8 के आगे 6 काउंट करने. 8 9 10 11 12 13 और 14 6 काउंट करने के बाद यहाँ पर आता है 4. So 1 get carry forward that is the carry on.
So 2 3 plus 2 5, 5 plus 1 is the 6. So what we get our answer over here, that is the 64,963. तो ये हमें यहाँ पर करनी है एडिशन। तो यहाँ पर एडिशन करते वक्त हमें जवाब मिल के जाता है। फिर हमें तो द टोटल डिस्टेंस प्रीति ड्रो, तो पहला डिस्टेंस लिखते हैं जो उसने 6 हफ्तों में किया था कवर, और बाद में डिस्टेंस लिखते हैं जो उसने 8 वीक में कवर किया था। तो यहाँ पर देयरफॉर वी कैन राइट एट दिस एंड प्रीति ड्रो अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 64,963 किलोमीटर इन 14 वीक्स। तो देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि हमें जब भी सवाल का जवाब हम फाइंड आउट करते हैं तो हमें वर्ड में भी उसको क्या करना है, यहाँ पर मेंशन करना है द प्रॉपर आंसर। सो अभी चलो चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल, दैट इज द एग्जाम्पल नंबर 5। हियर वी आस्क दैट 66,140 पीपल वर लिविंग इन अ विलेज ए। तो इससे समझ में आ रहा है कि एक विलेज ए है, उसमें कितने लोग रह रहे हैं 66,140, आउट ऑफ विच 55,260 पीपल मूव टू विलेज बी। तो उसमें से देखो 55,260 पीपल, मतलब बहुत सारे पीपल क्या हो गए, मूव हो गए, मतलब एक जगह से दूसरी विलेज में गए। कितने गए थे 55,260। हाउ मेनी पीपल आर लेफ्ट इन विलेज ए। तो पीपल विलेज ए में कितने लोग रह गए यहाँ पर, ये हमें निकालना है। तो डेफिनेटली इस एग्जांपल से ये समझ में आता है हमें कि हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी सब्ट्रैक्शन, क्योंकि कुल मिलाकर जितने लोग थे उसमें से कुछ लोग यहाँ पर छोड़कर गए दूसरे गांव में। तो यहाँ पर जो बचे लोग हैं तो वो क्या करने से हमें हो जाता है, तो वो हमें मिलेगा सब्ट्रैक्शन करने से उसकी अमाउंट समझ में आएगी। सो नाउ लेट अस check out that how they solve the problem. So यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखा है नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन विलेज ए। तो कितने लोग विलेज ए में रह रहे थे 66,114। नंबर ऑफ पीपल हु मूव टू विलेज बी, वो कितने थे, वो थे हमारे 55,260। तो चलो यहाँ पर करनी होगी हमें सब्ट्रैक्शन। सो टोटल नंबर ऑफ पीपल लेफ्ट इन विलेज ए, इसलिए करनी हमें सब्ट्रैक्शन, दैट इज 66,140 माइनस 55,260। तो चलो देखते हैं कि किस तरह से किए सब्ट्रैक्शन। तो 0 में से 0 गए, रह गए तो आपके 0। अगेन वी डू हैव हियर 4 में से गए यहाँ पर 6, तो ये जाते नहीं यहाँ पर, तो हमें करना होता है बोरो ऑन। तो बोरो किया यहाँ पर, तो 1 था यहाँ पर, 1 का 1 ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर रह गया 0 और यहाँ पर हो गया 14 में से गए 6, तो 6 के आगे हमें काउंट करने 14 आने तक 6 मतलब 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितनी उंगलियां आती हैं हमारी, कुल मिलाकर आ जाती है उंगलियां हमारी 8 उंगलियां आ जाती। तो यहाँ पर आ गया हमारा जवाब 8। तो 8 इज़ द आंसर ओवर हियर। तो यहाँ पर 8 आ जाता है। तो यहाँ पर अभी चलो करते हैं 100 यूनिट प्लेस की यहाँ पर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर था हमारा नंबर 0, तो 0 में से 2 तो फिर से नहीं जाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से करना है फिर से बोरो। तो यहाँ पर 6 थे, 6 में से 1 ले लिया, तो यहाँ पर रह गए 5 मतलब 5 रह गया नंबर। तो यहाँ पर हो गया 10 माइनस 2 हो गया यहाँ पर 8। सो 10 माइनस 2 इज़ द 8। ओके, so now again here 5 and the 5 minus 5 is the 0, and again 6 minus 5 here the 1. So here we get subtraction over here, that is the 10,880. So we can say that here therefore 10,880 people are left in village A. तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम यहाँ पर क्या किया है, सॉल्व किया गया है। तो इस तरह से हमने देखी कि पेज नंबर हमारे 40 के ऊपर की जो एप्लीकेशन के एग्जांपल्स थे, तो इनमें कुछ एडिशन के एग्जांपल्स हैं, एक एडिशन का एग्जांपल है और 2 हमारे सब्ट्रैक्शन के एग्जांपल्स हैं। तो इसी तरह से चलो चलते हैं और कुछ एग्जांपल और सॉल्व करते हैं। तो उसमें से और मैं आगे आपको 5 एग्जांपल देने जा रहा हूँ, तो उसमें से एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी के 4 एग्जांपल्स आपको करने घर पे होमवर्क। सो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू डू द होमवर्क? यस, यू आर ऑलमोस्ट। और हमेशा आप होमवर्क के लिए तैयार रहते हो और अच्छे से होमवर्क भी सॉल्व करते हो। वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो चलो चलते हैं, देखते हैं आगे के एग्जाम्पल्स।
ओके स्टूडेंट्स, तो चलो देखते हैं कि एक एग्जाम्पल। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर नोटबुक पे एग्जाम्पल लिखा है प्रैक्टिस एग्जाम्पल करके, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ और कुछ एग्जाम्पल्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर या हमारे गूगल क्लासरूम के ऊपर भेज रहा हूँ, तो उसको आपको नोटबुक में एज अ होमवर्क सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर चलो पढ़ते एग्जाम्पल, और इसी तरह से आपको एग्जाम्पल्स जो एप्लीकेशन लेवल के वर्ड प्रॉब्लम्स है हमारे, वो आपको आपके नोटबुक में लिख लेने हैं। तो देखो पहला रूल तो ये है कि यहाँ पर जो रेड लाइंस दिखाई दे रही है आपको, वो होती है आपकी मार्जिन लाइंस। तो मार्जिन लाइन की इधर ही यहाँ पर क्वेश्चन का नंबर डालना है और जो वर्ड पूरा प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो जब लिखते समय ये आपका जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो मार्जिन के अंदर नहीं जाना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब भी आप सॉल्यूशन लिखें तो सॉल्यूशन आपको लिखना है रेड लाइन के इस तरफ। तो यहाँ पर चलो पढ़ते एग्जाम्पल और करते इसको सॉल्व। Mike purchased a vehicle for rupees 59,425 तो and spent rupees 8,652 on repairs. How much did the vehicle cost him? तो सीधा सा सवाल है कि माइक जो नाम का लड़का था उसने परचेस की है एक व्हीकल। कितने के लिए परचेस की है उसने? 59,425 रुपीज़ को। और उसने स्पेंड किए कितने पैसे के स्पेंड किए हैं? रुपीज़ 8,652। किसके लिए रिपेयर किए हैं? रिपेयर करने के लिए। तो देखो उसने एक बाइक खरीदी है, एक व्हीकल खरीदी है, ऐसे मान लेते हैं। और व्हीकल खरीदने के बाद उसने उसके ऊपर खर्चा किया है। तो यहाँ पर पूछा ये गया कि हाउ मच डिड द व्हीकल कॉस्ट हिम, तो कुल मिलाकर उसको कितनी व्हीकल का खर्चा हो गया है, ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर आंसर में लिखते समय यहाँ पर लिखेंगे कि हम माइक परचेस व्हीकल फॉर रुपीज़। तो यहाँ पर पहले तो वो कितने में परचेस की, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम ही परचेस्ड व्हीकल, कितने की खरीदी उसने? यस, रुपीज़ 59,425। तो ये लिखेंगे पहले तो हम। तो उसने बाद में क्या किया, उसने खर्चा किया उस पर। तो ही स्पेंट रुपीज़, तो उसने फॉर रिपेयर, तो उसने रिपेयरिंग के लिए कितना खर्चा किया? ही स्पेंट मनी ऑन रिपेयर। तो उसने कितना खर्चा किया है उसके लिए? रुपीज़ 8,652 जो उसने स्पेंड किया। तो यहाँ पर उसको कितने व्हीकल की कॉस्ट में हो गई कुल मिलाकर, यह हमें निकालना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ व्हीकल। तो व्हीकल की टोटल का कॉस्ट क्या होगी? यहाँ पर उसने जितने में खरीदी थी और प्लस रिपेयरिंग का खर्चा, तो ये कुल मिलाकर उसका खर्चा हो जाएगा व्हीकल के लिए। तो उसको कितने में वो व्हीकल मिल जाएगी? तो यहाँ पर हो जाएगा उन दोनों का एडिशन। सो हमें ऐड करना पड़ेगा दोनों नंबर, दैट इज द 59,425 प्लस 8,652। इन दोनों नंबर का करना पड़ेगा हमारे एडिशन। तो चलो अभी एडिशन करते हैं हम वर्टिकल कॉलम में। सो हियर लिविंग सम स्पेस टू राइट द इज इक्वल टू करके यहाँ पर मेरा आंसर आएगा। तो उसके लिए जगह छोड़ते हुए मैं यहाँ पर बनाऊंगा, यहाँ पर नाउ आई हैव टू डू द बॉक्स। तो चलो मैं बॉक्स बनाता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर पेन से लिख रहा हूँ। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको यहाँ पर पेन से नहीं करना है, आपको पेंसिल का ही इस्तेमाल करना है और इसका इस्तेमाल करते हुए आपको ड्रॉ करना है बॉक्स अच्छे से। बॉक्स ड्रॉ किया तो भी चलेगा, बॉक्स नहीं ड्रॉ किया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको बॉक्सेस यहाँ पर दिए हैं। यहाँ पर आता है आपका 1 प्लेस, यहाँ पर 10 प्लेस, देन 100 प्लेस, देन 1000 प्लेस एंड द TTH दैट इज़ द 10,000 प्लेस। ठीक है, तो उसने कितने में खरीदी थी? दैट इज़ द 59,425 और उसने रिपेयरिंग के लिए कितना खर्चा किया था? प्लस, तो आ जाएगा हमारा 8,652। तो यहाँ पर ध्यान में बात रखनी कि आपको हमेशा जो
नंबर्स हम लिखते हैं तो यहाँ पर जो नंबर्स हमारे आते हैं तो बिल्कुल 5 डिजिट का 5 डिजिट में बैठना चाहिए और 4 डिजिट का 4 डिजिट का यहाँ पर 1000 से लेकर 1 प्लेस तक ही यहाँ पर बैठना चाहिए। तो देखो ये 4 डिजिट नंबर है और ये 5 डिजिट नंबर है और इन दोनों की हमें करनी है एडिशन। चलो करते हैं एडिशन यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 6 7, सो वी गॉट हियर 7। अगेन 5 + 2 तो अगेन वी गॉट हियर 7 और 2 + 5 यहाँ पर हमें 7 नंबर मिल जाता है। अगेन 4 एंड 6 तो 6 के आगे 4 काउंट करते हैं, 6 7 8 9 और 10। तो हियर वी गॉट द 0 ओवर हियर एंड 1 इज द कैरी ऑन और यू कैन से दैट कैरी फॉरवर्ड। यहाँ पर देखो 9 एंड 8, 9 एंड होते हैं हमारे 17 और यहाँ पर प्लस दिस 1 तो 9 और 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 कैरी और का ले लिया तो हो जाएंगे हमारे 18। तो 8 हियर अगेन 1 गोज टू द कैरी फॉरवर्ड और यू मे से दैट कैरी ऑन। तो 5 + 1 वी गॉट हियर नंबर 6। तो हियर we get our answer is the 68,077 रुपीज़। तो इसका अर्थ यहाँ हुआ कि उसने कितने टोटल कॉस्ट व्हीकल की कितनी हुई यहाँ पर 68,077। तो ये रुपीज़ हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको पूरे वर्ड में यहाँ पर सेंटेंस का उसका जवाब लिखना है। सो माइक purchase vehicle in rupees 68,077। तो कितने में उसने परचेस की टोटली 68,077। तो इस तरह से आपको भी क्या करना है कि जो एग्जाम्पल्स है वर्ड प्रॉब्लम्स है इनको प्रॉपरली अपने नोटबुक्स में इस तरह से ही लिखना है। सो ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो कि ये सवाल और ये जवाब आपको समझ में आया होगा। सो इसी तरह से कुछ सवाल मैं आपको यहाँ पर व्हाट्सअप कर रहा हूँ तो वो भी आपको क्या करने हैं, इसी तरह से अपने मैथमेटिक्स के नोटबुक्स में सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो do the homework whatever I send to you. Take care of yourself. Bye bye for now. Take care. Bye bye.